हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो रीजनिंग की 5वीं वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम एसएससी जीडी 2021 में आए हुए पेपर के रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले इसकी 4 वीडियो आ चुकी हैं। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न चित्र में षटभुज लड़कों को निरूपित करता है, आयत खिलाड़ियों को निरूपित करता है और त्रिभुज संगीतकार को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दिए गए अक्षर उस श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को निरूपित करते हैं। यफ अक्षर किस वर्ग को निरूपित करता है, हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है जो षटभुज है वो लड़कों को निरूपित कर रहा है, तो यह आपका लड़कों को निरूपित कर रहा है। त्रिभुज जो है संगीतकार को और आयत खिलाड़ियों को, ये खिलाड़ियों को निरूपित कर रहा है और यह संगीतकार को, त्रिभुज संगीतकार को निरूपित कर रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि यफ किसको निरूपित कर रहा है, यानी एफ अक्षर किस वर्ग को निरूपित कर रहा है। तो यफ अक्षर आप देख लीजिए, यफ अक्षर क्या है, यह लड़का भी है और संगीतकार भी है, लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले में आपका है संगीतकार, जो लड़के और खिलाड़ी दोनों है। तो संगीतकार और लड़का तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है लड़के जो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी हैं, तो यह भी आपका गलत हो गया। तीसरा है लड़के जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं हैं, तो लड़के संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। पहले का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है। तो कह रहा है किन दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा, तो यह संतुलित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन लेते हैं प्लस और गुणे, यानी कि प्लस को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं और गुणे को हम प्लस कर देते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये भागा है तो पहले भागा कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ गया, इसको सॉल्व किया हमने। अब यहाँ पे देखिए गुणा है, तो 18 तिया 54, 4 हो गया, और 18 का में 18 और 5 23 हो गया। और ये 6 प्लस में है, इसमें अगर आप 6 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ गया। और यहाँ पे क्या है, -5 बराबर कितना आ गया, 235। यहाँ पे -90 है, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा लेते हैं, यानी कि बी ऑप्शन लेते हैं। यहाँ पे माइनस और प्लस को आपस में बदलना है, तो प्लस को माइनस कर दिया और माइनस को प्लस कर दिया। तो सबसे पहले भाग दे देंगे, तो यहाँ पर तो 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे गुणा है, तो 18 छक कितना होता है, 108, और ये आपका 13 माइनस 108 प्लस 5, ये बचा हुआ है। अब देखिए 13 और 5 ये प्लस में ऐड कर लेंगे, 18 हो गया। 18 में से 118 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90, -90। चूँकि ये माइनस में है तो -90 आ गया आपका, मतलब यह समीकरण संतुलित हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो ए का होता है 1, और एफ का कितना होता है 6, 8, और यहाँ पे आपका 16, पी का कितना होता है 16। अब देखिए आपका बी का 2 हो गया, और आई का 9 हो गया, एन का 14 हो गया, जेड का 26 हो गया। यहाँ पर बी का 2 हो गया और जेड का आपका 26 हो गया। के का कितना होता है, तो के का आपका 11 होता है, 16 नहीं 11 होता है, और एस का 19 होता है। अब यहाँ देखिए 1 से 2 हो गया, मतलब +1 हो गया। 6 से 9 हो गया, +3 हो गया। 8 से 14 हो गया, 8 6 14 +6 हो गया। और 16 से 26 हो गया, मतलब +10 हो गया। यही चीज़ यहाँ भी करना है, +1 करना है तो सी हो गया। अब 26 है, इसमें क्या +3 करना है, तो 26 के बाद फिर से ए बी सी शुरू हो जाता है, तो 3 करेंगे तो सी हो गया। 26 के बाद 27 28 29, यानी कि ए बी सी, तो सी हो गया। यहाँ पे आपका के 11 है, इसमें 6 ऐड करना है, 17 हो जाएगा। 17 क्यू का होता है। देख लीजिए कोई ऑप्शन आपका मिल रहा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा सी क्यू आपका एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप आगे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 19 में आपको 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 का मतलब क्या होता है, 26 के बाद 26 3 29, यानी कि सी हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका
राइट हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि n यम की पत्नी है, n यम की पत्नी है, ये पत्नी है तो ये पति हो गया। आगे कह रहा है ए आर की बहन है, तो ए आर अभी दिया नहीं, इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। यस n की माँ है, तो यस जो है वो n की क्या है, माँ है, माँ है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आगे कह रहा है के एम का भाई है और आर एन का बेटा है। के एम का भाई है, के भाई हो गया, और आर एन का बेटा है, तो आर क्या हो गया, बेटा हो गया। अब एक हमने ऊपर छोड़ा हुआ था ए आर की बहन है, तो ए आर की बहन है, आर की बहन कौन है, ए है। तो अब यहाँ हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि के का ए से क्या संबंध है, के का ए से क्या संबंध है, तो इसका संबंध हमको बताना है। के का भाई यम है और यम के लड़के कौन हैं, आर और ए हैं, तो ये क्या हो गया, ये चाचा हो गया, यानी ए का के क्या हो गया, चाचा हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको 13 और 163 जिस प्रकार संबंधित हैं और 9 और 75 जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आपको इसका संबंध बताना है कि 11 और यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 13 का अगर आप वर्क करते हैं तो कितना होता है 169, और इसमें से आप 6 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 163। यही चीज़ यहाँ पे अगर आप करते हैं 9 का वर्क कितना होता है 81, और 6 अगर आप घटाते हैं तो कितना हो जाता है 75। तो सेम चीज़ आप यहाँ करेंगे, 11 का वर्क करेंगे कितना होता है 121, और 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें से आप 6 घटाएंगे तो 115 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 115। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो गया, यानी पांचवें प्रश्न का भी ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिया गया है 9, 12, 3, 12, 14, 17, 50 और 26। यहाँ आपको भरना है कि कौन सी संख्या आ सकती है। 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, आप देख लीजिए 39, 48, 33 और 17, ये 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आप देखिए इसको और इसको आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 17 3 हो गया 20, आपको लाना कितना है 26। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो गया, और 20 और 6 कितना हो गया 26 हो गया। मतलब 17 और 3 को आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 26 आ गया। यहाँ पे आप करेंगे 12 और 14, इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। 12 14 को ऐड करेंगे तो 26 हो गया। अब 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, कितना आ गया आपका 50 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे तो 9 और 12 21 हो गया, और प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बराबर कितना हो गया 39। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। छठवें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 और 17 इसको ऐड कर देना है, और ऊपर वाली संख्या में 2 से गुणा करके ऐड करना है। तो 17 3 20 और 2 से गुणा किया हमने 6 हो गया 26 हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी दोनों को जोड़ना है, 26 हो गया, 12 दूनी 24, जब ऐड करेंगे 26 में तो 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 और 9 को ऐड करेंगे तो 21 हो गया, और 9 दूनी 18 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 39 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो अगर आप डिक्शनरी देखना जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ई एल तो सभी में आ रहा है, उसके आगे ई और ई, और यहाँ पर आई है। तो आई क्या होता है बाद में आता है, आई ई से बाद में आता है, मतलब यह तो इसका आपका स्थान कौन सा हो गया चौथा हो गया। तो सबसे लास्ट में तो यही आएगा आपका चौथे नंबर पे। अब आपका देख लेते हैं यहाँ पे ई जी और ई जी, और यहाँ पर ई वी, मतलब यह आपका तीसरे स्थान पे आएगा। अब इसमें से पहले स्थान पे कौन आएगा, तो यहाँ पर जी के बाद ए है, यहाँ वाई है, तो ये आपका पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला पहले आएगा, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4, यही आपका आंसर हो जाएगा 2 1
3, 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है जूतों का जो संबंध चमड़े से है, शर्ट का वही संबंध किससे है? आदमी, कपड़े, दर्जी और आकार। तो जूते का संबंध चमड़े से, मतलब चमड़ा से जूता बनता है, तो शर्ट किससे बनता है? कपड़े से बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में NIHAR को ZUTMD और VIRUS को HUDGE लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में GERMS को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ N का होता है 14, I का होता है 9, H का 8, A का 1 और R का 18, Z का होता है 26, यहाँ U का होता है 21, T का 20, M का 13 और D का 4। अंतर देख लेते हैं यहाँ कितने का, ये 14 है आपका, 14 और 26, तो 14, 10, 24 यानी कि 12 का अंतर है, यानी कि +12 हो गया। यहाँ पर 9 और 21, तो 12, 9, 21 यानी कि +12 हो गया। 8 और 20 +12 मतलब सभी में क्या कर रहा है +12। यहाँ देख लीजिए 18 से 4 हो गया, तो 18 के आगे आप जाएंगे तो 18 और 8 कितना होता है 26 और 4 ये, तो 8, 4, 12 यानी कि यहाँ पर भी आपका +12 किया है। तो आपको +12 ही करना है। यहाँ पर भी एक देख लीजिए आप, V का कितना होता है 22 होता है, H का 8 होता है, तो 18 और H का आपका 8 होता है और V का 22 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 22 के बाद क्या होता है 4, 22, 4, 26 और 8 ये, तो 8, 4, 12, यहाँ पर भी आपका +12 किया हुआ है। इसमें भी आप +12 कर दीजिए। G का कितना होता है 7, E का 5, R का 18, M का 13 और ये है S का 19 होता है। S है ना, ये आपका S है, S का 19 होता है। तो 12 कर दीजिए, तो 7 में 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19। 19 किसका होता है? S का होता है। 5 में 12 ऐड करेंगे तो 12, 5, 17 Q का होता है। 18 देख लीजिए आप, S Q किसी ऑप्शन में आ रहा है आपका, S और Q, S Q आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसी पे अपना ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि S Q आपने निकाल लिया। आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आ रहा है राइट। उसके अलावा और किसी भी ऑप्शन में S Q नहीं आ रहा है, तो इसी को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में REJECT को 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में POISON को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कोडिंग कर लीजिए। तो R का होता है 18, E का 5 होता है, J का 10 होता है और E का 5 होता है, C का 3 होता है और T का 20 होता है। सबको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 20, 10, 30 और 10, 40, 10, 50, 60, 58 और 3, 61, टोटल आपका आ गया 61। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 57 दिया हुआ है। इसको आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए P का होता है 16, 15, 9 ये I है, I का 9, S का 19 और O का आपका होता है 15 और N का कितना होता है 14। तो 5, 4, 9, 9, 18, 9, 3, 27, 27 और 27, 6, 30, 3, 33 और 5, 38, यहाँ 8 हो गया और 1, 2, 3, 4, 5 और 5 और 3, 8, 88 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन में आपका 88 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका 88 के नज़दीक 85 दिया हुआ है। 85 मतलब इसमें से 3 माइनस किया हुआ। 85 मतलब यहाँ से आपको 3 माइनस करना है और यहाँ पे कितना माइनस किया है तो यहाँ पे -4 किया है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका ई और ई इन दोनों को काउंट नहीं किया है, बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं यानी व्यंजन जितने हैं उनको यहाँ से घटा दिया है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे व्यंजन हैं, तो 4 को इसमें से घटा दिया, कितना आ गया 57 आ गया। यहाँ पर देखिए कितने व्यंजन हैं, तो 1 है, 1 व्यंजन, 2 व्यंजन और 3 व्यंजन। 3 व्यंजन है, यहाँ से 3 घटा देगा तो कितना आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यहाँ भी आप कोडिंग कर लीजिए। तो ई का आपका कितना है 5, जेड का 26, यू का 21, यहाँ पे है 7 और ये 3 और ये आपका होता है 25। तो 5 और 2 7 माने +2 हो गया। 26 से 3 आ गया, मतलब 26 के आगे अगर ऐड करेंगे 3
तो यहाँ पे सी आ जाएगा, और 21 के आगे 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 14, 8 और 2, 14 में आप 2 ऐड करेंगे 16 हो गया, पी का हो गया, और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 8 3 11, तो 11 आपका किसका हो गया, के का हो गया, और बी में आप 4 ऐड करेंगे तो 6 हो गया, 6 होता है एफ का, पी के एफ, पी के एफ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य के संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो डॉक्टर, प्रोफेसर और कार्डियोलॉजिस्ट के बीच हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, तो जो डॉक्टर होते हैं वही कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट होंगे ये आपके क्या हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और ये क्या है, ये डॉक्टर हैं। तो सभी कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। अब कह रहा है प्रोफेसर भी आपको दिखाना है इसी में। तो प्रोफेसर कोई, यह जरूरी नहीं है कि वह डॉक्टर ही हो, तो प्रोफेसर डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और प्रोफेसर कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम आपका कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका ये डायग्राम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रोफेसर डॉक्टर नहीं होंगे, कुछ प्रोफेसर हो भी सकते हैं और कुछ प्रोफेसर नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए इस तरह से डायग्राम बनेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो श्रृंखला आपको यहाँ पर दी गई है 67, 70, 76, 85, आगे क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए कितने का हो रहा है, 3 का अंतर, यहाँ पे 6 का अंतर, यहाँ पे तो 76, 4, 80, 5, 85, 9 का अंतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, तो इसमें आप 12 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5, 2, 7 और 8, 1, 9, 97, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 97 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, चित्र को घुमाने की अनुमति है। अब चित्र को यहाँ पे आप घुमा सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके यहाँ दिए जा रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ देखना है कि वह आकृति, ये वाली आकृति आपको कहाँ किस ऑप्शन में दिख रही है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ए में तो ये वाली आकृति नहीं दिख रही है आपको, बी में ये वाली आकृति दिख रही है, लेकिन चूँकि फिगर को उल्टा कर दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है चित्र को घुमाने की अनुमति है, तो चित्र को घुमाने की अनुमति है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी ऑप्शन में ये आकृति नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, चित्र में प्रश्न में लिखा हुआ है चित्र को घुमाने की अनुमति है। आपका 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो आप कैसे भरेंगे, हमने आपको बताया था इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट काउंट कर लीजिए। तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, तो 4, 3, 12, 3, 3 के 4 पेयर हो सकते हैं, 4, 4 के 3 पेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यस दिख रहा है, यस यहाँ पर भी दिख रहा है, और उसके पहले क्या दिख रहा है पी। मतलब आपको इतना तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि अगर यस के पहले पी है तो यहाँ पर हम यस के पहले पी रख के देख लेते हैं। तो आपका हो गया HPS हो गया। मतलब पी के आगे यहाँ पर देखिए एस है, यहाँ पर भी पी के आगे एस है, तो यहाँ पर भी आप पी के आगे एस रख दीजिए, पी के आगे एस रख दीजिए। और पी के पहले क्या है, एच है, तो यहाँ पर पी के पहले एच रखिए, यहाँ पर भी पी के पहले एच रखिए। और यहाँ पे एस के आगे क्या है, एस के आगे सी है, तो यहाँ पर आप एस के आगे सी रखिए, यहाँ पर भी एस के आगे सी रखिए। आपको यहीं पर देख के पता करना है, बाकी और कहीं से नहीं पता करना है। तो आपने ये सब फिल कर लिया। अब आपका PCHCHS यही आपको मिल गया। और यहाँ पे देखिए HPSC मतलब ये ऑप्शन आपका राइट है। तो PCHCHS यही आपका आंसर हो गया, PCHCHS ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। मतलब 15वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। सिर्फ आपको यहाँ पहले काउंट कर लेना है और पेयर बना लेना है, और आपको इसी प्रश्न में देखना है कि जो यहाँ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उसके आगे और पीछे क्या आ रहा है। अगर आगे और पीछे आप पता कर ले जाते हैं तो आसानी से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। वहाँ पे ऑल वाले बटन को आप प्रेस किया करें, जिससे हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।